हाय एवरीवन, अब थोड़ी बात कर लेते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट्स के बारे में। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर काम करते हैं ना, तो क्लास और ऑब्जेक्ट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और अगर आपने इन दोनों को एक बार समझ लिया तो बाकी उप्स को आप लोग आराम से समझ लोगे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखने वाले हैं क्लास और ऑब्जेक्ट का, जिससे आप लोग चीज़ों को अज्यूम कर पाओगे। मान लो आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप ना चीज़ों को अज्यूम कर पाओगे, इमेजिन कर पाओगे कि अच्छा मुझे यहाँ पे इस तरीके से क्लास बनानी है और उसका इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाना है। और क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे काम करते हैं उसका भी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताने वाला हूँ। और ये हमारी प्लेलिस्ट है जहाँ पे 90 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। ये एक कंप्लीट सीरीज है जहाँ पे आपको प्रोसीजरल पीएचपी यानी कि कोर पीएचपी और उप्स वाली पीएचपी, माइस्क्यूएल, डेटाबेस सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, यहाँ पे आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ऑलराइट, अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ कि क्लास क्या होती है। एक बार के लिए हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में एग्जांपल्स वगैरह के साथ चीजों को और अच्छे से समझेंगे ताकि आप उनको आराम से समझ के इंप्लीमेंट भी कर पाओ। ऑलराइट, तो देखो क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, दो चीजें होती है हमारे पास, एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट। सो क्लास क्या होती है? एक ब्लूप्रिंट होती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप उसे कह सकते हो इंस्टेंस या फिर कॉपी होती है। मैं थोड़ा सा सिंपल करके इसको बताता हूं। मान लो आप एक कार बना रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि आपने 4 टायर लिए, 4 दरवाजे लिए, एक इंजन लिया और कार बना दी। ऐसा नहीं होता। पहले उसका डिजाइन रेडी होता है। जब उसका डिजाइन रेडी हो गया तो उसके बाद क्या करते हो, आप उसको कॉपी कर करके उसके इंस्टेंस बना बना के बाकी कार्स बना लेते हो। राइट, तो जो उसका डिजाइन होता है, जो उसका ब्लूप्रिंट होता है, उसको आप कह सकते हो क्लास। और जो उसे फाइनल चीज हमारी बन के आती है, कार बन के आती है, उसको आप लोग कह सकते हो ऑब्जेक्ट। राइट, तो हमारी क्लास क्या होती है? ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का। या फिर आप सिंपल तरीके से ये भी कह सकते हो कि एक टेम्पलेट होती है जिसके अंदर हमारे वेरिएबल्स और मेथड्स रखते हैं। ठीक है, किस चीज के लिए? स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं कि एक ही आपने पूरे प्रोजेक्ट की क्लास बना दी, उसके अंदर सारे के सारे वेरिएबल्स और मेथड डिक्लेयर कर दिए। जो एक स्पेसिफिक टाइप ऑब्जेक्ट होता है ना, मान लो आप एक कॉलेज मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसके अंदर एक लाइब्रेरी वाला पार्ट है, तो लाइब्रेरी क्लास आप एक अलग से बना सकते हो। क्लासेस जो लेक्चर रूम्स होते हैं उनकी आप एक क्लास अलग से बना सकते हो। लॉगिन के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए आप एक ऑथेंटिकेशन नाम से क्लास अलग से बना सकते हो, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि एक टेम्पलेट होती है क्लास जिसके अंदर वेरिएबल्स और मेथड्स रखे जाते हैं, बट वो एक स्पेसिफिक टाइप के होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्लास बनाई उसके अंदर आधी चीजें आपने साइन अप ऑथेंटिकेशन की रख दी, आधी चीजें आपने उसमें लाइब्रेरी की रख दी। चीजें मैच करनी चाहिए, स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए। ऑलराइट, ठीक है, ये तो हमने बात कर ली क्लास की डेफिनेशन की। अगर एक बार के लिए ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन की बात करते हैं, डोंट वरी, अगर आपको चीजें अभी भी क्लियर नहीं हुई है ना, तो एग्जांपल के साथ डेफिनेटली आपको चीजें क्लियर होंगी। राइट, अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की। देखो ऑब्जेक्ट बेसिकली आप कह सकते हो या तो कॉपी या फिर एक इंस्टेंस होता है क्लास का। जैसा मैंने आपको बताया कि या तो आप एक गाड़ी बना रहे हो या फिर एक घर बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, जैसे ही उसका ब्लूप्रिंट, उसका प्रोटोटाइप एक बार रेडी हो जाता है, तो उसको देख देख के आप लोग उसका यूज कर करके घर बना सकते हो, मल्टीपल घर बना सकते हो, मल्टीपल कार्स बना सकते हो, मल्टीपल मोबाइल्स बना सकते हो एक बार जैसे उसका ब्लूप्रिंट रेडी हो जाता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और एक क्लास से हम लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। मान लो आपने एक कार नाम से या फिर एक कह सकते हो घर नाम से या फिर एक मोबाइल नाम से क्लास बनाई, तो उसके आप लोग मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। एक चीज आपको और ध्यान में रखनी होगी यहाँ पे कि जब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वाला जो मेथड या फिर पैटर्न कह सकते हो जो हम लोग यूज करते हैं ना, तो इसका पॉइंट क्या होता है? इसका पॉइंट ये होता है कि जो भी हम लोग मेथड्स, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स वगैरह बना रहे हैं ना, वो रियल वर्ल्ड से रिलेट करें चीजों को। राइट, और कैसे रिलेट करती हैं अभी आपको समझ में आएगा। देखो ये हमने क्या करा, एक हमें मान लो कार कंपनी बनानी थी। राइट, तो हमने क्या करा, सबसे पहले कार का ब्लूप्रिंट रेडी करा कि कार्स कैसी होती हैं। सबसे पहले उसमें 4 टायर्स लगेंगे, एक इंजन लगेगा, कुछ लाइट्स लगेंगी, 2 डोर कार है या फिर 4 डोर कार है उसके हिसाब से दरवाजे लगेंगे। राइट, और भी जो चीजें होती हैं उसका हम लोगों ने क्या करा, एक ब्लूप्रिंट बना लिया। ठीक है, जैसे ही हमारा ब्लूप्रिंट रेडी हो गया, उससे हम लोग फिर मल्टीपल दूसरी कार्स बना सकते हैं। जैसे कि हमने ये एक पहली कार बनाई, ये दूसरी कार बनाई, ये तीसरी कार बनाई। अब इसका यहाँ पे ब्लूप्रिंट इसलिए रेडी हुआ बिकॉज यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ठीक है भाई, हमारे पास कार का इंजन रेडी है, वही कार लगा दो, टायर्स भी है हमारे पास, इस कार में टायर्स लगा दो, इसके दरवाजे, इसकी लाइट्स रेडी है, वो बना दो। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी कार बना दी, इसी तरीके से हम लोगों ने तीसरी कार बना दी। और उसमें कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही होती हैं जो हम लोग कॉमनली रखते हैं। मान लो आपने एक जैसे क्लास का ब्लूप्रिंट रखा,
तो उसमें जैसे कि इंजन रखेंगे, ब्रेक रखेंगे, फ्यूल टैंक रखेंगे, वो स्टार्ट हो सकती है, स्टॉप हो सकती है, उसमें लाइट्स होंगी, उसमें गियर बॉक्स होगा, उसमें एक्सेलरेशन होगी, और भी बहुत सारी चीज़ होती है, डिग्गी विग्गी। सो सारी की सारी चीज़ें दूसरी कार्स के अंदर भी यूज होती हैं। तो उसी के हम लोग इंस्टेंस यानी कि उसी की कॉपी बना के हम लोग कार को दूसरी कार्स को बना सकते हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे, पहले क्लास बनाएंगे और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स बना के उनको यूज कर लेते हैं। अब अगर कोडिंग लेवल पे एग्जांपल देखें तो यहाँ पे देखो, मान लो आपको एक ऑथेंटिकेशन के लिए यानी कि लॉगिन, यूजर के लॉगिन, साइन अप, फॉरगेट पासवर्ड, इसके लिए क्लास बनानी है। और आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर काफी तरीके के ऑथेंटिकेशन है, यानी कि एक तो टीचर्स वाला ऑथेंटिकेशन है, एक स्टूडेंट वाला है, एक मैनेजमेंट वाला है। आप बोलोगे एक से काम नहीं चलेगा। टीचर्स को लॉगिन करने के बाद कुछ और चीजें दिखेंगी जहां पे वो लेक्चर्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं, कुछ कंटेंट वगैरह दे सकते हैं, एग्जाम्स वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह दे सकते हैं। स्टूडेंट को जो उनके काम की चीजें होती हैं, जो उनके सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी चीजें दिखेंगी। मैनेजमेंट को फी वगैरह रिलेटेड, एडमिशन से कितने स्टूडेंट्स वगैरह, इनसे रिलेटेड चीजें दिखेंगी। तो तीनों के लॉगिन और जो साइन अप होते हैं वो अलग अलग होते हैं। बट अगर हम लोग एक कॉमन क्लास बना ले यूजर ऑथेंटिकेशन की, उनको हम लोग उसको इनहेरिट, उसको यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, और वहां पे स्टूडेंट, टीचर्स और मैनेजमेंट का साइन अप करवा सकते हैं। अब ये कैसे होगा एक्चुअल में आपको धीरे धीरे पता चलेगा जब हम लोग आने वाले पार्ट्स के अंदर इन चीजों को समझेंगे। सो कहने का पॉइंट यही है कि एक बार आप क्लास बना के उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, जिससे हमारा काफी सारा टाइम, कोड, ये चीजें सेव होती हैं, चीजें रीयूज ज्यादा आती हैं, हमारा प्रोजेक्ट भी फास्ट हो जाता है, चीजें सिक्योर भी बनती हैं, राइट। आई होप आपको क्लास और ऑब्जेक्ट की के बारे में कुछ पता चला होगा, चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वाले पार्ट से हम लोग एक एग्जांपल बना के देखेंगे, छोटा सा, एक क्लास और एक ऑब्जेक्ट का, कि कैसे वो चीजें काम करती हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। आप कह सकते हो कि मेरी वीडियोस का साइज थोड़ा छोटा होता है, बट इसका एक रीजन है, मैं एक बार में एक टॉपिक ध्यान से पढ़ाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी आराम से। और आप ये कह सकते हो कि बस हम दिन में 5-6 मिनट ही पढ़ पाते हैं, 10 मिनट ही पढ़ पाते हैं आपकी वीडियोस की वजह से। ज्यादा वीडियोस बनाओ, देखो जैसे ही हमारी एक बार वीडियोस रेडी हो गई ना, तो बाद में आप 2, 3, 4, 5, 6 जितनी मर्जी वीडियोस को देख लेना। वीडियो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि कंटेंट कैसा है, उसमें चीजें समझ में आपको आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। सो थैंक यू सो मच। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।